हाज़रीन मोहतरम, सूफिया इकराम सिर्फ अपने आस्थाने पर, अपने खानका पर एक सज्जादा नशीन बन के नहीं बैठते, बल्कि जो सूफिया हैं वो लोगों की इस्लाह करते हैं, तरबियत करते हैं, और यही उनका मनसब है और उनके मनसब का यही तकाजा होता है कि वो लोगों की इस्लाह भी करें, तरबियत भी करें। तरबियत और इस्लाह का फरीजा अंबिया इकराम के जिम्मे होता है। नबुव्वत और रिसालत का दरवाजा हुजूर सैयद कौनैन इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बंद हो गए। सुबह कयामत तक मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ना कोई नबी आ सकता है, ना कोई रसूल आ सकता है, और यही खत्म नबुव्वत का अकीदा है। लेकिन हुजूर ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद पैगाम हक को आम करने का फरीजा सूफिया, सालेहीन, सिद्दीकीन, उलमाए रब्बानीयीन और औलियाए कामिलीन ने निभाया। उलमाए हक ने आमतुन नास का जाहिरी किबला दुरुस्त करवाया, तो सूफिया ने लोगों का बातनी किबला दुरुस्त करवाया। सूफिया इकराम के दिल मशाहदाए अनवारे इलाही में मुस्तगरक और उनका जाहिरी वजूदे मसऊद खल्के खुदा की आंखों से दर्दो करब के आंसू चुनता नजर आता है। उन्होंने न सिर्फ समाजी खिदमत सर अंजाम दी, बल्कि उन्होंने इल्मी और फिक्री मार्के भी सर किए। ऐसे ही कामिलीन में एक बड़ा नाम हजरत सैयद शाह सवार शम्स गौस कादरी नूशाही रहमतुल्लाह ताला अलैह का भी है। आपको इस दुनिया से पर्दा फरमाए हुए 105 साल हो चुके, लेकिन शम्सुल मशाइख की ज़ियापाशियों में आज तक कोई कमी नहीं आई। इस आफताब की किरणें कभी खुर्शीदुल हसन खुर्शीद की सूरत में और कभी मजहरुल हसन चंद पीर की सूरत में एक जहां पर अपनी नूराने किरणें बखेर रही है। शम्सुल मशाइख के इस गुलशने विलायत से अब खानकाह आलिया कुल्ली शरीफ के मौजूदा सज्जादा नशीन फखरुल मशाइख पीर सैयद अजहरुल हसन गिलानी शरीयत और तरीकत के अमीन बनकर शराबे कुहन दर जामे नौ के मिस्दाद एक नए अंदाज से असरी तकाजों से हम आहंग इदारा खुर्शीद इस्लाम पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से तसव्वुफ की मसख शुदा इकदार को जिला बख्शने का बेड़ा उठाए हुए हैं। हाज़रीन मोहतरम, सूफिया इंसान की शख्सियत की तामीर करते हैं, और अब मैं दावत देने जा रहा हूं तामीर शख्सियत कश्फुल महजूब की रोशनी में। हजरत सैयदुल औलिया संदुल औलिया इमामुल औलिया हजरत सैयदना अली हजवेरी अल मारूफ दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी तालीमात की रोशनी में तामीर शख्सियत, इस उन्वान पर गुफ्तगू करने के लिए तशरीफ लाते हैं जनाबे डॉक्टर शब्बीर अहमद जामी साहब, एसोसिएट प्रोफेसर मिनहाज यूनिवर्सिटी लाहौर। जनाबे डॉक्टर शब्बीर अहमद जामी साहब। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफ़ुसिहिम
यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना नबियुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअल मुज़निबीन। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ यहाँ की इंतज़ामिया का और हज़रत साहिबजादा सैयद अज़हरुल हसन साहब का और इस खानवादे का जो एक बड़ा निराला रंग है, तो लामाला जो साहिब मज़ारात होते हैं उनकी रूहानियत की अक्कासी कर रहा होता है। तो बहरहाल एक तो शुक्रिया। तो कुरान मजीद की आयत मैंने तिलावत की। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ज़रूर तहकीक मैंने मोमिनीन पर एहसान फरमाया जब उनके अंदर एक अजीम रसूल को भेजा, वो उनके अंदर मेरी आयात की तिलावत करता है, उनका तज़किया करता है, उनको कुरान के मानी व मतालिब समझाता है और उनको हिकमत की तालीम देता है। ये जो आम लोग तासुर देते हैं कि तसव्वुफ कहीं बाहर से आ गया, तो उसके सामने ये आयतें रखें और उसको कहें कि इसके अंदर बिलखसूस तज़किया नफ्स और तालीम हिकमत की आप तफसीलात कुतुबे तसव्वुफ को अलग रख के किसी जगह दिखा दें, तो आपको तज़किया नफ्स की बहसें और तालीम हिकमत की बहसें तसव्वुफ की किताबों में मिलेंगी। अल्लाह ताला ने हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत की शक्ल में जो एहसान फरमाया था, तो फैजान के चारों चश्मों का फैज क़यामत तक चलेगा। आयात तिलावत करने वाले भी क़यामत तक आएंगे, तज़किया नफ्स करने वाले औलिया भी क़यामत तक आएंगे, कुरान की तालीम देने वाले उलमा और मुफस्सिरीन भी क़यामत तक आएंगे, हिकमत की तालीम देने वाले भी क़यामत तक आएंगे। तो ये एहसान की चारों शक्लें क़यामत तक चलेंगी। इन चारों का नाम लेकर अल्लाह ने फरमाया कि मैंने अपने अजीम नबी को भेज पर तुम पर बड़ा एहसान किया है। ठीक है, तुम एहसान का कीदा रखोगे, लेकिन कोई इन चारों चश्मों से बराबर पी कर देखा है, वो एहसान का अब भी तजुर्बा कर सकता है। हुजूर से मुलाकात करनी चाहती है तो आप इन चारों चश्मों में से किसी के साथ जुड़ जाएं, आपकी मुलाकात होगी। आप इस्लाम की बराबर बरकत देखना चाहते हैं, इन चारों चश्मों में से किसी के साथ जुड़ जाएं, आपको बरकतें नजर आएगी। ये खानकाहें, ये इदारे, ये औलिया जिस रंग ढंग में चलते हैं, ये बुनियादी तौर पर इन चारों चश्मों में से कितना पीते हैं, कितना बरतते हैं। इनकी कुरान की तिलावतों की तफसील पढ़ के देखें, इनकी तज़किया नफ्स की कोशिश पढ़ के देखें, इनकी कुरान फहमी की काबिशें देखें, इनकी हिकमत भरे मुशाहिदात पढ़ के देखें, तो आपको अंदाजा लगेगा तसव्वुफ भी बुनियादी तौर पर हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तज़किये के फैज़ का तसलसल है। तो बात कर रही थी कि मैं अपने मौजू की तरफ भी आऊँ। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कश्फुल महजूब तहरीर फरमाई। आपने देखा कि तसव्वुफ की दुनिया में वो बहुत बड़ा हवाला भी है, इंसाइक्लोपीडिया भी है। तामीर शख्सियत के हवाले से दाता साहब ने कश्फुल महजूब में क्या कुछ लिखा है,
उन सब की तफसीलात तो शायद बयान करना मुख्तसर वक्त में मुमकिन नहीं होगा, लेकिन चंद बातें सिर्फ समझने के लिए, ताकि दाता साहब का फैज भी इस मजलिस में शामिल हाल हो। तामीर शख्सियत में पहली चीज ये होती है कि एक बंदे के अंदर अल्लाह ताला की तरफ बढ़ने के ज़राए कौन से हैं। तो अल्लाह ताला ने बंदे के अंदर अपने तरफ बढ़ने के ज़राए 3 रखे हैं। एक जरिया है अक्ल, दूसरा जरिया है कल्ब, तीसरा जरिया है रूह। अब ये बंदे के अल्लाह की तरफ बढ़ने के जो 3 ज़राए थे, इन तीनों ज़राए पर वली नजर कैसे फिरता है, वली इन ज़राए को उभारता कैसे है और अपनी मजलिस में आने वाले बंदे को देखता कैसे है, सिर्फ एक वाक्य से आप अंदाजा लगा सकते हैं। दाता साहब लिखते कि जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह बैठे थे, तो उनके सामने से एक खूबसूरत यहूदी बच्चा गुजरा। अब उनके करंट की कैफियत भी देखिए। आपने खूबसूरत बच्चा देखकर कहा, अय अल्लाह ताला, ये बच्चा जहन्नम में जाएगा। बच्चे ने सिर्फ आपका चेहरा देखा और गली से जा रहा था, वो वापस पलटा और आकर साइलाना अंदाज से आपको देखने लगा और आपको कहा, जनाब आप अपना मुझे तारुफ भी कर रहे हैं और आपके दिल में जो ख्वाहिश है वो भी पूरी करें। आपने कहा कि मैंने अल्लाह से अर्ज की कि इतने खूबसूरत लोग भी जहन्नम में जाएंगे, तो लगता यह है कि आपकी ये जो हसरत थी वो अल्लाह ताला को इतनी पसंद आई और आपकी निगाहों में जो विलायत का एक मकनातीसियत सिर्फ उसके चेहरे से टकराया था, वो टकराना चेहरे से न था, वो टकराना रूह की उस इस्तेदाद से था जो अल्लाह ने हर बंदे में अलस्तु बिरब्बिकुम कालू बला की शक्ल में रखी है। वो जो पोशीदा करंट था, उस करंट को 1 मिनट में जुनैद बगदादी ने उभार दिया। वो सिर्फ आपके पास बैठा 2-4 मिनट गुफ्तगू की और कहा कि मुझे आप मुसलमान करें, चूंकि आपके चेहरे में, आपके वजूद में वो ताजगी, वो बरकत, वो इत्मीनान में फील करता हूँ। शायद मैंने इस तरह का बंदा बहुत कम देखा है। तो देखिए, सूफी बंदा उस वली के कल्ब में मौजूद वो इकरारे रबूबियत जो हिजाबात के पर्दे में पड़ा हुआ था, वली की निगाह ने उसको उभार दिया। तो पहला तो ये होता है कि तामीर शख्सियत के लिए एक तो बंदे के अंदर जो ये दबी हुई सलाहियतें हैं, रूहानी सलाहियत, कल्बी सलाहियत, अकली सलाहियत, सूफिया का चूंकि जमे गफीर है कुतुब के एतबार से, तो आपको हर तरह का सूफी मिलेगा। अकली दलाइल भी देंगे, कल्बी दलाइल भी देंगे, रूहानी दलाइल भी देंगे। आपको बड़ी कसरत के साथ लोग उनकी मजलिस में कलमा पढ़ते हुए नजर आएंगे। सवाल यह है कि वो कलमा क्यों पढ़ते हैं? उनके अंदर कलमा पढ़ने की ताकतें हैं, उनके अंदर वो सलाहियतें मौजूद हैं। वो तबीब नहीं मिल रहा, वो बंदा नहीं मिल रहा जो उस छुपी हुई सलाहियत को बेदार करे। तो आप यकीन माने, अब्दुल वहाब शारानी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि तसव्वुफ की किताबों का जो मुतालिया है, अगर कोई बंदा शुरू कर दे और उसको तसलसल के साथ पढ़े, तो सूफिया की कुतुब के अंदर ऐसी रूहानी चाशनी है, ऐसी कल्बी बसीरत है, ऐसे अकली दलाइल मौजूद हैं कि वो किसी न किसी मोड़ पर सच्ची तौबा करने के लिए तैयार हो जाएगा। एक तो सूफिया का ये मशरब है, इस वजह से उनकी मजलिस में आने वाला बंदा वो उसको खाली नहीं जाने देते। ये एक अलग बात है, क्योंकि कुछ अरसे से हमारे खानकाही निजामों में वो जोबन नहीं रहा, वो कशिश नहीं रही, वो अफराद नहीं रहे। इल्ला माशाल्लाह यहाँ तो खानकाह में बड़ा गहरा रंग है, ऐसे आस्थाने भी मौजूद होंगे,
लेकिन बहरहाल जितनी बोहतात चाहिए थी, जितनी कसरत चाहिए थी, जितना जोर चाहिए था, वो चूंकि मध्यम हुआ तो मादियत और असबाब की तरफ ध्यान हमारा ज्यादा बढ़ गया और इन सूफियात से हमारी वाबस्तगियां कमजोर हो गई। एक तो तसव्वुफ की किताबों में आपको ऐसे बात भी बहुत मिलेगा। दूसरे कश्फुल माजूब में आप जब तामीर शख्सियत का अगला मरहला, जिसको आप इल्मी मरहला भी कह सकते हैं, मोहब्बत का मरहला भी कह सकते हैं, तज़किये का मरहला भी कह सकते हैं, और अमली मोहब्बत भरा मरहला भी कह सकते हैं। सूफी सबसे पहले तो बंदे को वजू कराता है और वो मजबूर करता है, जनाब जहां वजू जाहिर का करना है, आपने बातिन का भी वजू जरूर करना है। सिर्फ चेहरा न धुले, चेहरे के साथ आपकी आंखें हमेशा के लिए धुल जाएं, आपके कान धुल जाएं, आपका दिमाग धुल जाए, आपका दिल धुल जाए, आपका वजन का जितना भी बातिनी निजाम है, जितना भी दाखिली निजाम है, वो उनसे जब पूछे, जनाब जाहिर का तो वजू पानी से हो जाता है, मट्टी से हो जाता है, तयम्मुम और वजू तो पानी, तो बातिन का वजू वो कहते हैं जनाब ये वजू होता है तकवे से। अच्छा, उनसे हम पूछे तकवा किसे आप कहते हैं? वो कहते हैं तकवा बुनियादी तौर पर उस ढब का नाम है जिसमें आप गुनाह छोड़ने की तरफ बढ़ पड़े और नेकियों की कसरत करें। जब वो मरहला आया, जब आप गुनाह छोड़ते जा रहे हैं और नेकियों की कसरत होती जा रही है, आपको इस्लाम की बरकत, आपको इस्लाम का नूर, आपको इस्लाम की रहमत महसूस होगी। आप कहेंगे हाँ, मेरे अंदर अब तब्दीली भी आ रही है, मैं नेकी की तरफ बढ़ भी रहा हूँ। दाता साहब ने तहारत की बड़ी खूबसूरत बहस का शक्ल माजूद में की है, वजू पर भी आपने कलाम किए हैं, जरा उसको पढ़कर देखें। बाद तो बंदा पढ़ते हुए हैरान होता है कि यार पता नहीं हम इन बुजुर्गों की निगाहों में मुसलमान भी लगते हैं या नहीं लगते। हमारे दिलो दिमाग की कोई दास्तानें पढ़ ले, हमारे दिलों के इरादों को कोई पढ़ ले, हमारी तरजीहात जिंदगी को कोई पढ़ के देख ले, तो लगता यह है कि शायद हमने गंदगी के ढेर पर एक सफेद कपड़ा रखा हुआ है और हम समझते हैं कि बड़ी सफाई भी है, बड़ी नफासत भी है। वो कहते हैं जब तक आप ज़ाहिरी गुनाहों के साथ बातिन का वो मैकेनिज्म जो नफ्स और शैतान को बुराई की तरफ बढ़ने का मौका देता है, जब तक आप गहरे मुहासिब बन के उस जगह पर खड़े होने के लिए तैयार नहीं, आपको कामिल मुसलमान कहना और आपको पक्का उम्मती कहना, आपको पक्का मुहिब्बे रसूल कहना, ये इस्तिलाहें दाता साहब के नजदीक बड़ा वजन रखती हैं। वो कहते हैं कि हमने तो वलियों के अलावा किसी के अंदर मोहब्बत नहीं देखी, तो आपकी और मेरी मोहब्बत को वो आम मोहब्बत कहते हैं, अजर भी तजवीज करते हैं, लेकिन चूंकि वो हकीकत के मुसाफिर हैं, तो जब हकीकी निगाहों से देखते हैं तो वो कहते हैं जनाब मोहब्बत वही कर सकता है जिसका ज़र्फ ज़ाहिर व बातिन से बिल्कुल साफ सुथरा है। अब जरा कश्फुल मौजूद से आगे पूछे, जी दाता साहब आप अगला मरहला कौन सा तय कराते हैं? वो आपको एक बड़ा दर्स देंगे, इबादत में इस्तिकामत। आप जब इबादत पर माइल हों उसको इतनी तसल्सल के साथ करें ताकि इबादत में जो कुछ रखा है वो आप पर कामिल तरीके से जाहिर हो जाए। नमाज की बहस करते हुए कहते हैं, सूफियाना तर्ज की भी वजाहत करते हैं और हम आपको मुझे झंझोड़ते भी हैं। वो कहते ला सलात इल्ला बिहुजूरिल कल्ब, हुजूर कल्ब के बगैर नमाज तो कामिल नहीं होती। आप अगर ये चाहते थे नमाज के बारे में, तो कुरान कहता है नमाज बुराई और बेहयाई से रोक देती है, तो ऐ आपकी और मेरी नमाज बुराई और बेहयाई से तो हमें नहीं रोकती। तो वो कहते जनाब उसमें हुजूर कल्ब की शर्त को आपने कब पूरा कर रखा है। वाकई जब नमाज में आप गए थे
पहली तकबीर से लेकर सलाम फिरने तक आप वाकई नमाज के माहौल में रहे हैं या नहीं रहे। अगर आपका मेरा कल्ब व ज़हन उस नमाज के माहौल में नहीं रहा और आप और मैं कहीं सैरो सियाहत में रहे हैं, तो दाता साहब कहते वो नमाज आप पर रूहानी असरात जाहिर नहीं करेगी। वो आपको मुझे बहुत दावा देते हैं कि अमाल सालेहा जो आपको मालूम है, उन अमाल सालेहा को पूरी तनदेही के साथ, मोहब्बत के जज्बे के साथ आखिरी एंड तक उसका नतीजा निकाल के देखें। हत्ता की कैफियत तो फिर ये होनी चाहिए, अस्सलातु मिराजुल मोमिनीन, मोमिन बंदा जब अल्लाहु अकबर कह के नमाज शुरू करे और उस पर मिराज की कैफियत तारी न हो, तो फिर उसका ईमान लाने का क्या मतलब हुआ। तो चूंकि ये हकीकत आशना लोग हैं, ये मार्फत वाले लोग हैं, तो आपको मुझे आरजी सतह पर मुतवस्सित सतह से ऊंचा उठाएंगे। वो ये नहीं कहते नमाज न पढ़ें, वो कहते हैं कि नमाज का जो हक बनता है वो नमाज हमें पढ़ के दिखाएं, ताकि मोमिन बंदा जहां भी फिर रहा हो उसके वजूद की बरकत, उसके चेहरे की बरकत, उसकी सांसों की बरकत, उसकी सोहबत की बरकत, ये हर बंदे को फील होनी चाहिए कि वाकई यार सही इबादत गुजार बंदा है, सही मुत्तकी बंदा है, सही अल्लाह और नबी के साथ ताल्लुक रखने वाला बंदा है। आप इस बहस की तकमील के बाद कश्फुल माजूब में फिर आगे बढ़ते हैं, फिर तामीर शख्सियत के नताइजी पहलू पर भी बड़ी गुफ्तगू करते हैं। आप कहते हैं कि ये जो इबादत सालेह है, ये अल्लाह और रसूल के साथ मोहब्बत का सही जज्बा और ताल्लुक है, ये आपको जिंदगी में कितनी रहमतें लेकर आएगा, कितनी बरकतें लेकर आएगा और आपको क्या निजाम देगा। जरा एक मिसाल से बात समझने आसान है। अल्लाह ताला ने यहाँ दो निजाम बना रखे हैं, एक है आम निजाम, एक है खास रहमत का निजाम। आम निजाम के तहत आप चलना चाहते हैं तो वो वही रूटीन है जो आपकी मेरी है, लेकिन सूफी चूंकि उस खास निजाम में खुद चल भी रहा होता है और उस खास निजाम में दावत भी देता है, तो वो कहते हैं जनाब कदम कदम पर अल्लाह की रहमत, अल्लाह की बरकत, नबी की रहमत, नबी की बरकत, दीन की रहमत, दीन की बरकत आपको कदम कदम पर अपना वजूद महसूस करवाएगी। और इसकी दावत देकर वो कहते हैं कि मोमिन बंदे में मुशाहिदे अनवारे इलाहिया की बुनियाद पर, मुशाहिदे अनवारे नबूवत की बुनियाद पर, मुशाहिदे अनवारे शरीयत की बुनियाद पर वो यकीन की कैफियत होनी चाहिए कि उसके वजूद पर तारी यकीन, उसकी आंखों में मौजूद गहरी चाशनी, उसके वजूद का शरीयत के मुताबिक ढला हुआ पैकर ये ज़बान हाल से हर बंदे को दावत दे कि हाँ दुनिया में लोग रहते हैं, सिर्फ उनको देख लिया जाए, उनकी सोहबत में बैठ लिया जाए, लगता इसी तरह है जैसे आप और मैं इस चीज का तजर्बा करते हैं, जहां चैम्बर लगे हों, मोबाइल ऑफ हो जाते हैं। वली की सोहबत एक चैम्बर होती है, जहां बंदा आकर बैठे, उसका दिलो दिमाग, उसकी सोच, उसकी लगन, उसकी सारी चीजें कट के उस वली के चेहरे पर ऐसी मुर्तकिज होती है कि वो बंदा हैरान होता है कि देखने में तो बंदा बैठा है, लेकिन इसको देखने से अल्लाह याद आता है। तो आपने देखा ये तामीर शख्सियत के मुख्तलिफ मराहिल थे, तफसीलात इंशाअल्लाह बाद में अर्ज कर दी जाएंगी। अल्लाह ताला आपका और मेरा यहाँ बैठना अपनी बारगाह में मंजूर फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।